हेलो गाइस। आज यहाँ पर जितनी भी फॉर्मूला लिखी हुई है वो आज लेक्चर में यूज होने वाली है। तो अगर आपको इस फॉर्मूलाज में डाउट हो या इस फॉर्मूला को अच्छे से सीखना हो, देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक। मैं हूँ हसन, आप देख रहे हैं क्रेविंग इंजीनियर्स। लेट्स क्रेव नाउ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट टाइम हमने 1.1 में पूरे के पूरे सब सम्स देख लिए थे। आज शुरू करने वाले हैं 1.2। 1.2 समझने से पहले हमें फंक्शन टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में सीखना पड़ेगा, जिससे कि हमें यहाँ पर 1.1 और 1.2 क्या है वो पता चलेगा। मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में कुछ आइडिया दे दिया था, पर अब वापस देखना पड़ेगा। यह है A to A। यहाँ पर एलिमेंट्स 1 3 7। यहाँ पर भी 1 3 7। अगर कोई ऐसा फंक्शन हो तो यहाँ पर सिर्फ एक एलिमेंट से ही कंबाइन हो रहा हो, एक एलिमेंट 1 to 1, मतलब 1 हो रहा है 1 के साथ कंबाइन, 3 हो रहा है 3 के साथ, और 7 हो रहा है 7 के साथ। मतलब यह है डोमेन और यह है कोडोमेन। अगर डोमेन का कोई भी एलिमेंट कोडोमेन के सिर्फ एक एलिमेंट से साथ कंबाइन हो रहा है तो उसको बोलते हैं 1 1 फंक्शन। राइट, ये वाला है 1 1। और अब यहाँ पर दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, यह बी और यह बी। यहाँ पर ले रहा हूँ 5 10 22। यहाँ पर भी सेम 5 10 22। मैं इसको अब ऐसे कनेक्ट कर रहा हूँ। तो क्या ये 1 1 है? यस, ये 1 1 तो है फिर भी, क्योंकि 5 सिर्फ एक एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहा है, 22 भी एक एलिमेंट के साथ ही कंबाइन हो रहा है, और 10 भी एक एलिमेंट के साथ। तो ये भी 1 1 फंक्शन। राइट, तो 1 1 फंक्शन के लिए हम क्या समझ रहे हैं? इफ वन एलिमेंट of domain having only one image in one and only one image in codomain, then it is called 1 1 function। बस ये 1 1 फंक्शन हो गया है। अब मुझे आपको समझाना है ऑन टू फंक्शन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सम पर इन 3 2 1। ऑन टू फंक्शन, यह एक, यह डोमेन और यह रेंज। यहाँ पर ले रहा हूँ 5 22 और 30। यहाँ पर 22 30 और 5। यह ए, यह ए। राइट, मुझे वन ऑन टू फंक्शन समझाना है। अगर मैं इसको ऐसे कनेक्ट करूं, ऐसे और ऐसे, राइट, तो मतलब इसकी रेंज, ये रेंज है, मतलब 5 22 22 30 और 30 5 ऐसे कनेक्टेड एलिमेंट्स है हमारे पास। यह है डोमेन और यह है रेंज, यह है कोडोमेन, सॉरी कोडोमेन। हियर इफ, इस पे क्या होता है, ऑन टू फंक्शन में रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन, रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन, मतलब ऑन टू फंक्शन। ठीक है, हम मैं यहाँ दूसरा कोई एग्जांपल ले रहा हूँ। बी, यहाँ पर है 10 11 12 40। यहाँ पर 10 11 12 और 40।
और इसको मैं ऐसे कनेक्ट कर रहा हूँ। अब देखिए क्या ये ऑन टू फंक्शन है? यस, क्योंकि यहाँ पर सब एलिमेंट्स फिल हो गए हैं, मतलब रेंज जो है इज इक्वल्स टू कोडोमेन, सो इट इज ऑन टू फंक्शन, राइट। अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं होता, नॉट ऑन टू, तो इसको हम इनटू फंक्शन भी बोल सकते हैं। इनटू एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं होता तो उसको हम इनटू फंक्शन भी बोल सकते हैं। चलिए, आप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम 1.2 एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं इन नेक्स्ट पेज इन 3, 2, 1। 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, शो दैट द फंक्शन फ्रॉम R to R fx is equals to 1 upon x is 1 1 and on 2, राइट। 1 1 and on 2 प्रूव करना है, तो सबसे पहले मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एफ ऑफ माइनस वन तो हो जाएगा माइनस वन वी वन अपॉन माइनस वन, एफ ऑफ टू तो हो जाएगा वन बाई टू, एफ ऑफ माइनस टू तो हो जाएगा वन अपॉन माइनस टू मतलब माइनस वन बाई टू, एफ ऑफ टेन हो जाएगा वन अपॉन टेन। तो मतलब कोई भी वैल्यू डालूँ तो अलग वैल्यू मिल रही है मुझे, मतलब इनफाइनाइट वैल्यूज मिल रही है यहाँ। तो ये है वन वन फंक्शन। पर वन वन फंक्शन को प्रूव करने के लिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा। वन वन के लिए ऐसा करना पड़ता है, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू, और इसके बाद हमें एक्स वन इज इक्वल्स टू एक्स टू लाना पड़ता है क्वेश्चन में देखकर। आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये वन वन है या नहीं एग्जाम्पल लेकर, और अगर वन वन हो जाता है तो ऐसा करना है, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ और एक्स टू, मतलब यहाँ पर हो जाएगा वन अपॉन एक्स वन इज इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स टू, तो मतलब एक्स वन इज इक्वल्स टू एक्स टू। तो ये प्रूव हो चुका है, एफ इज़ वन वन फंक्शन। मैं ये ले आया ना अल्टीमेटली, बस तो एफ इज़ वन वन फंक्शन, राइट। अब नेक्स्ट पेज पर ऑन टू समझा रहा हूँ इन 3, 2, 1। ऑन टू फंक्शन के लिए क्या आता है, हमें ऑन टू भी दिखाना है। तो आप यहाँ पर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर इनफाइनाइट वैल्यूज डालूंगा तो मतलब इनफाइनाइट आंसर्स मुझे मिलते जाएंगे अलग 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 अलग। तो मतलब रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन भी इसमें हो ही जाएगा, थोड़ा असम्पशन करना पड़ेगा पर आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। ओके, रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन भी हो रहा है यहाँ पर, तो हमें ऑन टू प्रूव करना है। ऑन टू प्रूव करने के लिए क्या करना है, एफ ऑफ एक्स को सबसे पहले वाई सपोज करना है, और उसको एफ ऑफ फंक्शन जो दिया हुआ है उससे इक्वेट करना है, राइट। तो मुझे एक्स मिल जाएगा वन अपॉन वाई, इतनी इक्वालिटी को यूज़ कर रहा हूँ, एक्स वन अपॉन वाई। और अब एफ ऑफ एक्स लिखूंगा मैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स, सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन वाई, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। बस ऐसा प्रूव कर देना है, एफ इज ऑन टू फंक्शन, राइट। इस पे क्या करना है, सपोज करना है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई सपोज करना है, उसको फंक्शन में डाल देना है, उसके बाद एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसको फंक्शन में वापस डालेंगे ना, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई आ जाना चाहिए। बस जो सपोज किया था ना वही प्रूव कर देना, दैट्स इट। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर इज रिप्लेस्ड बाय एन एंड कोडोमेन बीइंग सेम एज आर। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ, इफ आर इज replaced by n, then there is no change
इन द रिजल्ट, क्योंकि एज n इज सबसेट ऑफ r माइनस 0, राइट, बराबर। ये सम सॉल्व हो चुका है। अब मैं सेकंड सम करवा रहा हूँ। ये तो उसमें तो ऑन टू है या नहीं वही बताना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सम पर इन 3, 2, 1। सेकंड क्वेश्चन, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी। इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव मैं पहले बताना चाहूँगा। इंजेक्टिव मतलब 1 1, और सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू, ओके। और बाइजेक्टिव क्या होता है? बाइजेक्टिव इज इक्वल्स टू 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू। ये आप लिख लीजिए, कहीं पे काम आगे बहुत जगह पर काम आने वाला है ये वाला, आप लिख लीजिए। चलिए इसी के साथ सेकंड सम शुरू करते हैं। सेकंड सम में क्या दिया हुआ है? चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी इन फंक्शन। तो सबसे पहला फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एन टू एन, इसमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो इसमें मैं इनफाइनाइट नंबर्स डालूंगा तो इनफाइनाइट नंबर मुझे मिलते ही जाएंगे। एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0, एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1, एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 4, डॉट डॉट डॉट। पर फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पर ऐसे कोई इंटीजर वैल्यू 1.75 या ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, राइट, क्योंकि ये एन वाला है, नेचुरल नंबर, एन टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर क्या होने वाला है? इंजेक्टिव तो हो जाएगा, मतलब 1 1 तो हो जाएगा, पर ऑन टू के लिए हमें देखना पड़ेगा। जैसे मैं डाल रहा हूँ एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0, एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1, एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 4, बट यहाँ पर हमें 3 नहीं मिला। एफ ऑफ 5 इज इक्वल्स, एफ ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 9। मतलब जो रेंज है, रेंज कुछ ऐसी आ रही है, अरे 0 1 4 9, और यहाँ पर बीच में कुछ एलिमेंट्स रह गए हैं नेचुरल नंबर्स के, जैसे कि 5 6 7 और 8। तो मतलब 1 1 तो है, मतलब इनफाइनाइट नंबर डालोगे तो इनफाइनाइट नंबर्स मिल जाएंगे। f is 1 1 but not on 2, क्योंकि रेंज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन। लिख लीजिए फ्रेंड्स, रेंज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, राइट। नेक्स्ट, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर इन 3 2 1। सेकंड पार्ट है, इसमें एक्स स्क्वायर ही लिया है, सिर्फ जेड टू जेड कर दिया है। उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि n इज अ सबसेट ऑफ z, ओके। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। f इज 1 1 एंड ऑन टू ही आने वाला है। अगर आपको ये सब में डाउट हो तो कमेंट में बता देना, मैं दूसरे लेक्चर में करवा दूंगा। थर्ड सम, थर्ड सम में भी सिर्फ r को रिप्लेस किया है, तो मतलब ये जो n इज सबसेट ऑफ z इज सबसेट ऑफ r है, तो सेम ही आने वाला है। f इज 1 मिनट फ्रेंड्स, 1 1 तो आने ही वाला है। ये मुझे ये वाला सम करवाना पड़ेगा, थोड़ा डिफरेंट है। इस पे क्या दिया हुआ है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वेयर फंक्शन लाइज इन आर टू आर। आर टू आर है फ्रेंड्स, पर आप देखिए ये एक्स स्क्वायर है, तो मैं एफ ऑफ 0 डालूंगा तो 0 मिलेगा, पर एफ ऑफ -1 डालूंगा ना तो 1 मिलेगा, और एफ ऑफ 1 डालूंगा तो भी 1 ही मिलेगा। देखिए, तो मतलब नॉट 1 1, क्योंकि दो वैल्यू अलग अलग डाल रहा है तो भी आंसर सेम मिल रहा है, नॉट 1 1। और रेंज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन तो होनी ही वाली है, क्योंकि बीच में एलिमेंट्स नहीं मिल रहे हैं हमें। रेंज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, so it is not 1 1
नॉट ऑन टू, राइट। ये सब सॉल्व हो चुका है। अब आप फोर्थ और फिफ्थ आप खुद कर लेना, क्योंकि मैं तीन सब करवाए हैं, अब दो सब आप खुद से कर लेना। अगर डाउट हो तो कमेंट में बता देना, मैं नेक्स्ट टाइम करवा दूँ। चले चलते हैं नेक्स्ट सम पर इन 3, 2, 1। थर्ड सम, prove that the greatest integer function f in R to R given by fx is equals to box x, right, is neither 1 1 nor on 2। ये फंक्शन, ये बॉक्स का आपको वैल्यू पता है फ्रेंड, ये क्या दे रहा है? मैं f ऑफ -1 डालूंगा ना तो -2 मिलेगा। जैसे ये नंबर लाइन है, यहाँ पर मैं अगर 0 डालूंगा तो -1 मिलेगा, मतलब एक माइनस करके मिलेगा मुझे वैल्यू। लेफ्ट साइड वाली वैल्यू दे देता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये। तो 1, 2, 3, 4 और 5। ये फंक्शन ऐसा है ना फ्रेंड्स, फंक्शन क्या है फ्रेंड्स, अगर इसमें मैं कोई भी वैल्यू डालूंगा ना तो एक माइनस करके मुझे वैल्यू दे देगा वापस। अगर मैं -1 डालूंगा तो मुझे ये वाली वैल्यू, -2 डालूंगा तो ये वाली वैल्यू, -1 डालूंगा तो ये वाली वैल्यू, और 0 डालूंगा तो एज इट इज़ 0 मिलेगा, कि फंक्शन 0 के आगे कंटिन्यूअस है। और अगर -1 यहाँ पर कोई बीच में वाली डालूंगा ना, जैसे -1.2, तो भी -2 ही देगा, क्योंकि लेफ्ट साइड वाली वैल्यू, लेफ्ट साइड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसा बोला हुआ। ओके, चलिए इस सबको मैं करवा रहा हूँ। मैं एफ ऑफ 0 डालूंगा तो 0, एफ ऑफ -1 डालूंगा तो -1, -2 मिलेगा। एफ ऑफ -1.2 डालूंगा ना तो भी -2 ही मिलेगा। तो मतलब इतना तो आपको पता चल गया कि 1 1 तो नहीं है, क्योंकि दो वैल्यू के लिए एक ही आंसर मिल रहे हैं, राइट। सो इट इज नॉट 1 1। ओके, और अब ऑन टू के लिए देखते हैं। ऑन टू के लिए आप देखिए, मैं कुछ भी वैल्यू डालूंगा ना तो मुझे इंटीजर वैल्यू ही देगा, पर मुझे यहाँ क्या दे रखा है, आर टू आर, राइट, आर टू आर दे रखा है। पर कोडोमेन तो आर है, पर जो डोमेन आएगा, रेंज आएगी ना, वो इंटीजर ही आएगी। सो रेंज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, राइट। एफ इज नॉट ऑन टू, रेंज इज इक्वल्स टू इंटीजर आ रही है, क्योंकि ये बीच में कोई वैल्यू मिल ही नहीं रही है। कुछ भी डालूंगा यहाँ पर तो मुझे 3 देगा, 1 2 3 ऐसा इंटीजर ही देगा, फ्रैक्शन में आंसर ही नहीं आएगा। इसीलिए एफ इज नॉट 1 1 नॉट ऑन टू। बस यही हमें प्रूव करना था। ये सब सॉल्व हो चुका है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सम पर इन 3, 2, 1। फोर्थ सम बहुत इजी है। फंक्शन ऑफ आर टू आर सच दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड एक्स। मोड एक्स की प्रॉपर्टी क्या है पता है फ्रेंड्स? ये माइनस को खा जाता है। माइनस पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव आंसर दे रहा है ये वाला, सिर्फ पॉजिटिव आंसर देगा। मोड में मैं फंक्शन 0 डालूंगा तो 0 मिल जाएगा, 1 डालूंगा तो 1 मिलेगा, एफ ऑफ -1 डालूंगा ना तो भी 1 ही मिलेगा, एफ ऑफ 2 डालूंगा तो 2, और एफ ऑफ -2 डालूंगा तो भी 2 ही मिलेगा। मतलब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज मिल रही है हमें। सो यह 0 यहाँ से ही वैल्यू मिल रही है सर, ये नेगेटिव वैल्यू देगा ही नहीं। ये नेगेटिव वैल्यू बिल्कुल भी नहीं देगा। सो इट इज नॉट 1 1, क्योंकि ये -1 डाल रहा हूँ तो भी 1 ही मिल रहा है, 1 डाल रहा हूँ तो भी 1 ही मिल रहा है। सो नॉट, इट इज नॉट 1 1। और रेंज इज इक्वल्स टू प्लस आर, क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, नेगेटिव साइड पर तो ये देख ही नहीं रहा है, नेगेटिव आंसर ही नहीं दे रहा है। इसीलिए रेंज इज इक्वल्स टू +1 विच इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन।
so it is not onto, it is not onto। चलिए ये सब भी सॉल्व हो चुका है। चलिए नेक्स्ट नंबर इन 3 2 1। फिफ्थ सम, ये वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स। शो दैट द सिग्नम फंक्शन मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमें दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में, 1 if x is greater than 0, 0 if x is equal to 0, -1 if x is smaller than 0, राइट। सिग्नम फंक्शन क्या होता है पता है फ्रेंड्स? ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज है, मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ। सिग्नम फंक्शन होता है x माइनस बॉक्स x। ये आप साइड में लिखते रहना क्योंकि IMP पॉइंट्स में साथ साथ बता रहा हूँ यहाँ पर। अब देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। एक्स ग्रेटर देन, मैं एफ ऑफ -1 डालूंगा ना तो -1 मिलेगा, एफ ऑफ -2 डालूंगा तो भी -1 मिलेगा, एफ ऑफ -3 डालूंगा तो भी -1 ही मिलेगा, एफ ऑफ 0 डाल दूंगा तो 0, और एफ ऑफ 2 डालूंगा तो भी 1 मिलेगा, 10 डालूंगा तो भी 1 ही मिलेगा, और एफ ऑफ 100 भी डालूंगा ना तो भी 1 ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन ही ऐसा दे रखा है, राइट। तो मतलब आप देखिए रेंज तो इक्वल नहीं है और ना ये 1 1 है, क्योंकि एफ ऑफ -1 डाल रहा हूँ तो भी 1 मिल रहा है, -2 पे भी -1 मिल रहा है, -3 पे भी -1 मिल रहा है, सो इट इज नॉट 1 1। और यहाँ पर रेंज क्या है? रेंज है -1 0 और 1, क्योंकि आप देखिए आंसर मुझे इतने ही मिल रहे हैं, 0 और 1, राइट। तो मतलब रेंज इज इक्वल दिस एंड रेंज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन। सो it is not 1 1 onto, sorry, not onto, so neither it is 1 1 nor it is onto। ये सम भी सॉल्व हो चुका है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सम पर इन 3 2 1। अब सिक्स सम, थोड़ा ये भी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अब देखिए मुझे दे रखा है a इज इक्वल्स टू a is equals to 1 2 3, b is equals to 4 5 6 और 7। Let the set f is a function such that 1 4 2 5 और 3 6 ऐसा दे रखा है। शो दैट f इज 1 1, मुझे ये बताना है, बहुत ही इजी सम है ये वाला। अब देखिए 1 डाल रहा हूँ तो 4 वैल्यू मिल रही है, 2 डाल रहा हूँ तो 5, 3 डाल रहा हूँ तो 6 वैल्यू मिल रही है, राइट। तो मतलब मैं ऐसा करके दिखा सकता हूँ, एफ ऑफ a टू b 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 के लिए 4, 2 के लिए 5 और 3 के लिए 6। मतलब ये क्या कर रहा है, 1 1 तो है क्योंकि एक ही एरो निकल रहा है और यहाँ पर एक ही आंसर, अलग अलग आंसर मिल रहे हैं, राइट। सो एफ इज 1 1। ये वाइन डायग्राम देकर दिखा देना है आपको, तो ये डायरेक्टली सॉल्व हो चुका है। अब ये सम सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट सम पर इन 3 2 1। सेवंथ सम है एफ ऑफ फंक्शन सच दैट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर फंक्शन इज 1 1 ऑनटू और बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मतलब मैंने आपको बताया ना, इनटू और 1 1 और ऑनटू दोनों।
फर्स्ट है फंक्शन आर टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4x, राइट। अब इसमें क्या 1 1 और ऑन टू पूछा हुआ है। मैं अगर इसमें 0 डालूंगा तो हो जाएगा 3, एफ ऑफ 1 डालूंगा तो हो जाएगा -1, एफ ऑफ -2 डालूंगा तो 3 + 8 इज इक्वल्स टू 11 हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर अलग अलग एलिमेंट डाल रहा हूँ। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव distinct images. So f is 1 1 1 1, राइट। पर 1 1 मैंने लिखा है ना, तो मुझे प्रूफ भी करना पड़ेगा ये वाला, क्योंकि आप देखिए f ऑफ 1 1 प्रूव करने के लिए f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 डाल देना है और इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2 कुछ भी करके प्रूव करना है, क्योंकि 1 1 हो रहा है तो ऐसा होने ही वाला है। तो यहाँ पर लिख दूंगा 3 माइनस 4x1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4x2, ये 3 और 3 कट, -4x1 इज इक्वल्स टू -4x2, -4 कट, so x1 इज इक्वल्स टू x2, बस। तो f इज 1 1 फंक्शन। अब इसको मुझे वो भी बताना पड़ेगा ऑन टू के लिए। सो यहाँ पर रेंज इज इक्वल्स टू आर होने ही वाली है, क्योंकि अलग अलग वैल्यूज डालूंगा ना तो अलग अलग इमेजेस मिलते ही जाएंगे, तो मतलब रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन होने वाला है। सो f इज ऑन टू, और इसको अलग से प्रूफ भी करना पड़ेगा। मैं करने वाला हूँ नेक्स्ट पेज पर इन 3 2 1। ऑन टू के लिए फंक्शन के प्रूफ करने के लिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैंने 3 माइनस 4x लिया और लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई सपोज किया। सो वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। अब x को सब्जेक्ट बनाऊंगा इसमें से, तो y माइनस 3 बाय -4, सो x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई बाय 4। अब मैं ये वाला है वो यहाँ पर डाल दूंगा, तो एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा 3 माइनस 4, एक्स की वैल्यू मैंने 3 माइनस वाई बाय 4 डाल दी है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4 4 कट 3 माइनस वाई, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। पहले मैंने सपोज किया और उसके बाद प्रूव कर दिया। सो एफ इज ऑन टू फंक्शन, और मैंने बोला था ना एफ इज 1 1 और ऑन टू दोनों हो जाए तो यहाँ पर लिख देना है एफ इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, राइट। ये सम भी सॉल्व हो चुका है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सम पर, सेकंड पार्ट इसका इन 3 2 1। सेकंड पार्ट है एफ ऑफ आर टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस x²। इसके लिए मैं एफ ऑफ 0 डालूंगा तो 0 मिले 1 मिलेगा, एफ ऑफ 1 डालूंगा तो 2 मिलेगा, एफ ऑफ 2 डालूंगा तो 5 मिलेगा, एफ ऑफ 3 डालूंगा तो 10 मिलेगा। मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। सो 1 मिनट, एफ ऑफ -1 डालूंगा तो भी 2 ही मिलेगा, और एफ ऑफ -2 डालूंगा तो भी 5 ही मिलेगा। ये दोनों देखिए अलग एलिमेंट्स डाले तो भी सेम वैल्यू मिल रही है दोनों में। सो दैट्स वाई एफ इज नॉट 1 1, एफ इज नॉट 1 1 फंक्शन। और अब क्या करने वाला हूँ, रेंज इसकी क्या आने वाली है, रेंज इसकी आने वाली है 0 0 तो कभी नहीं आएगा, 1 2
मैं कुछ इंटीजर या ऐसा कुछ डालूंगा ना अलग, तो 1 2 3 कॉमा डॉट 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 सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू मिलने वाली है। बट कोडोमेन है आर, कोडोमेन इज इक्वल्स टू आर, सो रेंज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन। Range not equals to codomain, f is not onto function, राइट। ये एक्सरसाइज सॉल्व हो चुकी है। इसी के साथ लेक्चर को एंड करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।